अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक पे मैं सुबह ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे टाइम ना होने की वजह से मैं अभी रात में इस टॉपिक पे जो है वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों जो अपडेट है वो कुवैत में रहने वाले जो लोग हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आप सभी को जल्दी से बताया जाए। जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आज की पहली अपडेट ये है कि वजारत दाखिला ने रमज़ान के मुबारक महीने के दौरान भीख मांगने वालों से निपटने के लिए कई टीमें तैयार की हैं, जिन्हें कुवैत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग शहरों में तैनात करने का मंसूबा बना चुकी है। तो दोस्तों आपको पता चले कि कुवैत में रमज़ानुल मुबारक के महीने के दौरान अगर कोई भी इंसान भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फ़ौरन ही कुवैत से निकाल दिया जाएगा, यानी कुवैत से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर वो कोई खातून यानी कि कोई औरत होगी, वो अगर भीख मांगते हुए पकड़ी जाती है तो उसे कुवैत से निकाल दिया जाएगा, साथ में उसके शौहर और उसके बच्चों को भी कुवैत से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई औरत को पकड़ा जाता है, उसके साथ उसके शौहर और उसके बच्चे भी कुवैत में हैं, तो उनको भी कुवैत से निकाल दिया जाएगा। और जो लोग कंपनियों के जरिए स्पॉन्सर पकड़े जाते हैं उनके लिए कंपनियों को भारी जुर्माना देना होगा और कंपनी की फ़ाइल भी बंद कर दी जाएगी। यानी कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, ऐसे लोग भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो उन लोगों की कंपनियों के ऊपर भारी जुर्माना किया जाएगा और उनकी कंपनी की जो फ़ाइल होगी वो भी बंद कर दी जाएगी। और साथ में जो लोग जो पकड़े जाएंगे उन्हें कुवैत से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन PSCI मूसा अल-असौसी ने एक ऑनलाइन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जो गैर मुल्कियों को उनके सिविल ID कार्ड जारी करने से पहले अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में उनके नामों की तस्दीक और तब्दील करने की इजाज़त देगा। तो दोस्तों आपको पता चलें कि एक सर्विस शुरू होने वाली है, जिससे ये आप सभी को फ़ायदा होने वाला है कि आपका जो सिविल ID में नाम गलत हो जाता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाती है तो आप उसको सही करवा सकते हैं। आपको उसके लिए मौका दिया जाएगा कि आप उसको सही करवा सकते हैं। एक प्रेस बयान में अल-असौसी ने इशारा दिया है कि इस सर्विस का मकसद लोगों के प्रोसेस को आसान बनाना है, ताकि वो PSCI वजारत दाखिला का बार बार दौरा करने से बचाया जा सके, यानी कि लोगों को परेशान होने से बचाया जा सके। जैसा कि अगर सिविल ID में कोई भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, नाम में या किसी भी कोई भी डिटेल में मिस्टेक हो जाती है, तो बार बार आपको वजारत दाखिला का दौरा करना पड़ता है। तो इससे बचाने के लिए यह सर्विस शुरू की जा रही है, ताकि आप पहले ही अपने नाम का जो है, अगर आपके नाम में कोई भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है या कोई भी डिटेल में मिस्टेक होती है तो आप उसको सही करवा सकें, आपको उसकी इजाज़त दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।